अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास के 3 आपका आज इंग्लिश ए का सेकंड लेक्चर है, लेसन नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 द मैजिकल बुक का रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन की थी और डिक्टेशन मार्क की थी। आज हमारा टॉपिक है बुक वर्क। ओपन योर पेज नंबर 7। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 7। 3 क्लास आपकी बुक पर आपको कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है पॉइंट ए पर। A1 आज सबसे पहले हमें A1 करना है। क्वेश्चन है आपका, राइट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो रीडिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमने उनमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, यानी ये दुरुस्त हैं या गलत। नंबर 1 इज़ हारिस हैड नो बैड हैबिट्स। हारिस की कोई बुरी आदत नहीं थी। नंबर 2, हारिस फ्रेंड्स नेम वॉज एंडी। हारिस के दोस्त का नाम एंडी था। मिसेस शाह टॉट मैथमेटिक्स। मिसेस शाह हिसाब पढ़ाती थी। हारिस मदर एंड मिसेस शाह टुगेदर प्लान्ड that they would hide his books। हारिस की मदर यानी उसकी अम्मी और मिसेस शाह ने मिलकर मंसूबा बनाया कि वो उसकी किताबें छुपा देंगी। नंबर 5 है आपके पास। नंबर 5 है, मिसेस शाह डिड नॉट एक्चुअली हैव एनी ड्रीम ऑफ बुक्स कंप्लेनिंग। मिसेस शाह के पास असल में कोई ख्वाब नहीं आया था जिसमें किताबों ने उनसे कोई कंप्लेन की हो, कोई शिकायत की हो। या फिर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, ये आपने खुद से करनी है। इनकी ट्रांसलेशन मैंने कर दी है, रीडिंग हम कर चुके हैं। आपको पता है कि इनमें से कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स हैं। 3 क्लास योर क्वेश्चन A2 है आपका, आंसर दिस क्वेश्चन। ये हम नोटबुक पे करेंगे बाद में। 3 क्लास नाउ ओपन योर पेज नंबर 8 एंड 9। पेज नंबर 8 पे आपको आपकी बुक पे पार्ट बी दिया गया है, वोकैबुलरी। 3 क्लास पार्ट बी का B1 है क्वेश्चन, गिवन बेलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। नीचे आपको आपके लेसन में से कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मैच देम विद देयर मीनिंग्स। उन्हें आपने मायनी उनके जो कि दूसरे पोर्शन में दिए गए हैं उनके साथ मैच करना है। देन इन द थर्ड कॉलम आपको तीसरा कॉलम दिया गया है जहां पर आपने राइट देयर ऑपोजिट चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। ये आपका बॉक्स है जिसमें कुछ ऑपोजिट दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज को अपने मीनिंग्स के साथ मैच करना है। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में आपने अपने ऑपोजिट वर्ड्स इस बॉक्स में से फाइंड करके यहाँ राइट करने हैं। 3 क्लास आपने लाइनिंग से मैचिंग नहीं करनी, नंबरिंग से करनी है। जैसे मैं आपको शो करवा रही हूँ यहाँ पर, इस तरह से नंबरिंग करनी है। सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका एंड। एंड का मीनिंग है आखिरी। आखिरी। अब आपने सेकंड आपका जो कॉलम है इसमें से इसका मीनिंग फाइंड करना है। एंड खत्म या फिर आखिरी, उसका मीनिंग है फिनिश। फिनिश के आगे आप नंबर 1 राइट करेंगे। नंबर 2 देखें, नंबर 2 है हर्डली यानी जल्दी। हर्डली जल्दी। अब उसका आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपकी कॉलम नंबर 2 में आपका फिफ्थ वर्ड है क्विकली यानी जल्दी। नंबर 2, इसके आगे आप नंबर 2 राइट करेंगे। वर्ड नंबर 3 है आपके पास बैडली। बैडली यानी बुरा या बुरे तरीके से। अब कॉलम नंबर 2 में आपने फाइंड करना है बैडली का मीनिंग। यहाँ पर फोर्थ वर्ड है आपका नॉट इन अ गुड वे। यहाँ पर नंबर 3 राइट करें। आपका पॉइंट नंबर 4 है क्रूल। क्रूल यानी जालिम। कॉलम नंबर 2 में फाइंड करें क्रूल का क्या मीनिंग होगा।
नॉट शोइंग मर्सी। नंबर 4, थर्ड नंबर पे आपको राइट किया हुआ है नॉट शोइंग मर्सी, इसके आगे पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 4। नंबर 5 है आपका रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद रखना, इसका मीनिंग फाइंड करें कॉलम नंबर 2 में। नंबर 5 कीप इन माइंड, इसका मीनिंग है कीप इन माइंड। नंबर 5 राइट करें। नंबर 6 पे है पुट ऑन। पुट ऑन यानी पहनना, फाइंड द मीनिंग। नंबर 2, वर्ड नंबर 2 है आपका वियर, उसके आगे नंबर 6 राइट करें। पॉइंट नंबर 7 है डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। नंबर 1 पे देखें, आपके पास वर्ड है अनटाइडी। अनटाइडी के आगे मेंशन करें नंबर 7। 3 क्लास, अब आपको ये एक पोर्शन दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है, बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं आपके इन वर्ड्स के जो कॉलम नंबर 1 में आपको दिए गए हैं। आपने इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स यानी उल्ट अल्फाज इस बॉक्स में से फाइंड करके अपने कॉलम नंबर 3 में राइट करने हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड था आपका एंड, यानी आखिरी। इस बॉक्स में से वर्ड फाइंड करें। सबसे फर्स्ट वर्ड, आपका सबसे लास्ट वर्ड है बिगिन। एंड का आंसर होगा यानी ऑपोजिट होगा बिगिन। बिगिन मीन्स शुरू। सेकंड वर्ड है आपका हरिडली यानी जल्दी। हरिडली को आप यहाँ पे फाइंड करें, इसका ऑपोजिट। आपका फोर्थ वर्ड है स्लोली। हरिडली जल्दी, स्लोली आहिस्ता। बैडली, नंबर 3 पे वर्ड है आपका बैडली। बैडली को आप बैडली यानी बुरा या बुरे तरीके से बॉक्स के अंदर फाइंड करें। आपका वर्ड नंबर 6 है वेल। वेल यानी अच्छा। बैडली का ऑपोजिट आपने इसके सामने कॉलम नंबर 3 में राइट करना है, इसका आपका ऑपोजिट है वेल। पॉइंट नंबर 4 है क्रूल। क्रूल यानी जालिम। अपने बॉक्स में से फाइंड करें। आपका वर्ड नंबर 5 है काइंड। काइंड यानी रहमदिल। क्रूल का ऑपोजिट होगा काइंड। वर्ड नंबर 5 है आपका रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद रखना। बॉक्स में से फाइंड करें। नंबर 3 वर्ड है आपका फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। रिमेंबर के सामने बॉक्स नंबर 3 में आप राइट करेंगे फॉरगेट। पॉइंट नंबर 6 है आपका पुट ऑन, पहनना। फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपका वर्ड नंबर 1 है टेक ऑफ। कॉलम नंबर 3 में पुट ऑन के सामने आपने राइट करना है टेक ऑफ। वर्ड नंबर 7 है आपका डर्टी, गंदा। मीनिंग है इसका गंदा। फाइंड करेंगे इस बॉक्स में। वर्ड नंबर 2 है आपका क्लीन। अपने कॉलम नंबर 3 में डर्टी के सामने आप राइट करेंगे क्लीन। 3 क्लास, पेज नंबर 8 पे आपको आपका क्वेश्चन नंबर B2 दिया गया है। राइट द करेक्ट डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ दीज बुक टाइप्स बाय चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑन पेज नंबर 9। ये आपका क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, स्किप कर दें इसे। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 9 पर भी है, इसे भी स्किप कर दें। 3 क्लास, पेज नंबर 9 पर हमारा C पार्ट है ग्रामर। हमने ग्रामर का काम करना है यहाँ पर। रीड दीज सेंटेंसेस। नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इन्हें पढ़ना है। इन्हें रीड करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये टेंसेस के बारे में यहाँ पर हम काम करेंगे। टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट माजी और फ्यूचर जो आने वाला ज़माना है उसे फ्यूचर कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, आई एंटर्ड द रूम, मैं कमरे में दाखिल हुआ। आई सॉ द स्नेक, मैंने सांप देखा।
ये पास्ट टेंसेस की बात हो रही है। इन सेंटेंसेस में हम पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले कन्वर्ट करें। 3 क्लास पास्ट टेंस की पहचान ये होती है, उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में हुआ, हुए या थे, थी आता है, और जब हम इनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने लगते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में हमें इसके सेकंड फॉर्म से अंदाज़ा हुआ कि ये पास्ट टेंस है। एंटर्ड, एंटर इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी। एंटर्ड यानी ईडी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, एंटर्ड, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस है। These sentences are in the simple past tense। ये sentences simple past tense में हैं। Simple past tense tells us about, simple past tense हमें बताते हैं events that happened at a particular time in the past। वाक़यात या तक़रीबात जो मुकर्ररा वक्त में या मखसूस वक्त में माजी में हुई हों, जैसा कि सैमी पेंटेड हिज हाउस येस्टरडे। सैमी ने अपने घर को पेंट किया या रंग किया कल। थिंग्स दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, चीज़ें जो रोज़मर्रा माजी में हम करते हैं। सैमी एट आइसक्रीम ट्वाइस एवरी वीक। सैमी हफ्ते में 2 दफ़ा आइसक्रीम खाता है या खाता था। We usually add d or ed to the base of the verb to make the past tense form। हम past tense form बनाने के लिए verb के end पर d और ed का इजाफा करते हैं। For example, cooked, jumped। cook इसकी फर्स्ट फॉर्म है और cooked सेकंड फॉर्म होगी। cook के साथ हमने ed का इजाफा किया है। इसी तरह jumped, jump में हमने ed का इजाफा किया तो jumped बना। walk में ed का इजाफा किया, walked। receive के आगे ईडी का इजाफा किया, रिसीव्ड। ओपन के आगे ईडी का इजाफा किया तो ये बना ओपनड। फिनिश के आगे ईडी का इजाफा किया तो बना फिनिश्ड। देयर आर मैनी वर्ब्स दैट डोंट फॉलो एनी रूल टू फॉर्म द पास्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पर बहुत से ऐसे वर्ब्स मौजूद हैं जो कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 सी की सेकेंड फॉर्म सा होगी, यानी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। बहुत से वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ ईडी नहीं लगता बल्कि उनकी पूरी फॉर्म चेंज हो जाती है। सी, सॉ, मीट, मेट, बिगिन, बिगन, नो, न्यू, हाउ, हैव, हैड, कम, केम। The verbs that do not become past tense by adding ed are called irregular verbs। इन verbs की तरह जैसा कि ऊपर बताए हैं, see, saw, meet, met, begin, began, know, knew, have, had, come, came। इसकी तरह के जो verbs हैं वो irregular verbs कहलाते हैं जिनके साथ ed का इजाफा नहीं किया जाता। क्वेश्चन है हमारा C1, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। नीचे दिए गए क्वेश्चन C1 है हमारे पास, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। स्विम, सबसे फर्स्ट वर्ड है आपके पास स्विम, उसका आंसर है स्वाम, SWAM, स्वाम। सेकेंड वर्ड है आपके पास हैव की सेकेंड फॉर्म आपके पास है हैड, HAD, हैड। डू की सेकेंड फॉर्म होगी डिड, DID, डिड। बाय, BUY, बाय की सेकेंड फॉर्म होगी बॉट, BOUGHT, बॉट। राइट की सेकेंड फॉर्म होगी रोट, WROTE, रोट। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होगी ब्रोट, BROUGHT, ब्रॉट। सिंग की सेकेंड फॉर्म होगी सैंग, SANG, सैंग। विन की सेकेंड फॉर्म होगी वॉन, WON, वॉन। 3 क्लास आपके पास क्वेश्चन है C2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इर्रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स इन C1। जैसा कि C1 में जो आपको पास्ट इरेगुलर फॉर्म्स दी गई हैं
वो आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, ये आपका होम टास्क है। अपने पेरेंट्स के पास बैठकर ये काम करें। 3 क्लास, उम्मीद करती हूँ आज लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बुक का पेज नंबर 7, 8, 9 एंड 10 आपका होम टास्क है। आपने घर में ये अपने पेरेंट्स की निगरानी में काम करना है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, काइंडली मॉनिटर एंड सुपरवाइज योर चाइल्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।